पाकिस्तान में शादी करना अब सिर्फ एक रस्म नहीं रही, ये हमारी जेबों पर एक इम्तिहान बन चुका है। हर घर का ये ख्वाब है कि वो अपने बेटे या बेटी की शादी बहुत ही शानदार तरीके से करे, मगर क्या इस ख्वाब की कीमत ये है कि वो घर बाद में कई सालों तक उधार ही चुकाता रहे। अब सवाल ये है, क्या आजकल की शादियाँ दिखावा बन चुकी हैं? क्या पेरेंट्स सिर्फ एक फंक्शन के लिए अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दें? और सबसे बड़ा सवाल कि ये कल्चर आखिर बना कैसे? अगर आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी वेडिंग का ये कल्चर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है क्यों, और इसके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, और आखिर इसका सलूशन क्या है। आज जो हम शादियां देखते हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। हमारा कल्चर हमेशा से इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं था। पहले तो शादियां बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ करती थी। घर ही के अंदर छोटा सा फंक्शन, सिर्फ नज़दीकी रिश्तेदार आते थे और एक डिसेंट सा डिनर। लेकिन आज एक मिडिल क्लास घराना भी शादियों पर खर्च करते वक्त लाखों नहीं बल्कि कई बार तो करोड़ों तक का सोच लेता है। अब ये एक नेचुरल एवोल्यूशन नहीं था, बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर कई लोगों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। पहले शादियों का तो ये फोकस होता था कि रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, दुआओं भरी रुखसती होगी और एक नया सफ़र शुरू होगा। लेकिन आज की शादियों में क्या चीज़ फोकस की जाती है? महंगा डिज़ाइनर लहंगा और सेलिब्रिटी लेवल ब्राइडल मेकअप, प्री वेडिंग शूट्स और सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म्स, लग्जरी बैंक्वेट हॉल्स जहां एक रात का रेंट लाखों रुपए है, फिर सोशल मीडिया पर शादियों की ग्लैमराइज्ड कवरेज। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आज के मिडिल क्लास शादी का एवरेज खर्चा 10 से 20 लाख तक जा चुका है, और ये खर्चा तो सिर्फ बेसिक चीज़ों का एस्टीमेट है। अगर किसी ने ब्रांडेड जोड़ा, डेस्टिनेशन वेडिंग या ग्रैंड बफेट का सोचा हो, तो फिर ये कॉस्ट डबल भी हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले जो शादी होती थी वहाँ पर क्या इतनी खुशी का माहौल नहीं था? क्या अब सिर्फ इज्जत का ताल्लुक सिर्फ महंगी शादियों तक ही रह चुका है? ये सिर्फ कोई सिंपल से क्वेश्चंस नहीं हैं, ये पूरी सोसाइटी का माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। और इस कंपटीशन का सबसे बड़ा असर हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर पड़ रहा है, क्योंकि एलीट क्लास के लिए तो ये सिर्फ एक रूटीन की बात है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए स्टेटस मेंटेन करना अब जैसे कोई फ़र्ज़ बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिडिल क्लास फैमिली में ये फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की असल वजह है क्या? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी और मेन वजह है वो है सोशल प्रेशर। पाकिस्तान में शादी अब सिर्फ एक फंक्शन नहीं बल्कि इज्जत का मसला बन चुका है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी या बेटे की शादी थोड़ी सी भी सिंपल कर ले, तो रिश्तेदार और पड़ोसी फ़ौरन तंज करना शुरू कर देते हैं। बस इतनी सिंपल शादी, क्या कोई पैसों का मसला था? देखो ये कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से नहीं कर सके। वो फलाने की शादी देखी थी कि कितनी अच्छी थी, वहाँ पर कितना ज़्यादा खर्चा किया गया था। अब ये वो बातें हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बहुत असर करती हैं। गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी फैमिलीज़ सिर्फ इसलिए शादियों पर एक्स्ट्रा खर्चा करती हैं क्योंकि उन्हें लोगों के तंज का डर होता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा मसला है वो है वेडिंग इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल। अब महंगी शादियों का सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है, बल्कि अब ये एक पूरी इंडस्ट्री का सेटअप है जो हमें ये महंगा कल्चर बेच रहा है। आज के दौर में आपने भी बात नोटिस की होगी कि एक सिंपल शादी करना कितना मुश्किल हो चुका है, लेकिन महंगी शादी का हर एलिमेंट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वेडिंग प्लानर्स जो एक कंप्लीट लग्जरी वेडिंग पैकेज डिज़ाइन करते हैं, महंगी बैंक्वेट हॉल्स जिनका एक फंक्शन लाखों से लेकर करोड़ों तक का होता है, डिज़ाइनर ब्राइडल एंड ग्रूम आउटफिट्स जो कि सिर्फ एक दिन पहनने के लिए 3 लाख से 10 लाख तक मिलते हैं, सोशल मीडिया और फोटोग्राफी ट्रेंड जो हर मूवमेंट को सिनेमैटिक फिल्म बनाता है। डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वेडिंग इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर $5 बिलियन से भी ज़्यादा है। लाहौर के एक हाई एंड बैंक्वेट हॉल में सिर्फ एक शादी पर 15 करोड़ रुपीज़ तक खर्च किए गए। मतलब कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप सादगी से भी शादी करना चाहें तो ये इंडस्ट्री आपको सस्ते में शादी तो नहीं करने देगी, बल्कि ये आपको बहुत ही महंगी शादी करने पर हमेशा फोर्स करते रहेंगे। यही वजह है कि अक्सर हमें ये बात पढ़ने और सुनने को मिलती है कि अगर शादी महंगी नहीं हुई तो लोग याद नहीं रखेंगे। हालांकि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास घराना अपने बेटे या बेटे की शादी के लिए बचपन से ही पैसे जमा करना शुरू कर देता है। यूएन वुमेन पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 60% पाकिस्तानी फैमिलीज़ बेटियों की शादी के लिए बचपन से ही सेविंग्स स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यही पैसा किसी ज़रूरी चीज़ यानी कि एजुकेशन, हेल्थ या फिर किसी और स्किल डेवलपमेंट पर यूज़ किया जा सकता था, मगर सेविंग्स का 80% तक हिस्सा सिर्फ शादी पे दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा सोच कर तो देखें, जो एक घराना महीने का सिर्फ 50,000 रुपीज़ कमाता है,
उसके लिए 15-20 लाख रुपए की शादी अरेंज करना कितना मुश्किल होगा। इसी वजह से बहुत सारी फैमिलीज लोन ले लेती हैं या गोल्ड बेचना पड़ता है। बहुत से घरों में बेटियों की शादी के लिए भाई और बाप दूसरी जगह से पैसे उधार लेते हैं। अब ये सिर्फ एक पैसों का ही मसला नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए आने वाले वक्त तक एक मेंटल स्ट्रेस बन चुका होता है। पेरेंट्स को टेंशन होती है कि वो कैसे इतना पैसा इकट्ठा करें। लड़के वाले डिमांड करें तो रिश्ते टूटने तक की नौबत आ सकती है। हमारे माशरे में तो बहुत सी शादियां सिर्फ जहेज़ और एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में डिले हो जाती हैं और कई लड़कियां तो इस जहेज़ के चक्कर में अपने आप को मार भी लेती हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। मेरे इस चैनल पर आप ये वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने डिटेल से डाउरी सिस्टम के बारे में बात की है। अब ये मसला सिर्फ पैसों या फिर मेंटल स्ट्रेस तक ही नहीं रुकता बल्कि इन महंगी शादियों ने मिडिल क्लास और लोअर क्लास के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर दिया है। जो फैमिलीज़ पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती उनको कंजूस या बेचारी कह दिया जाता है। गरीब फैमिलीज़ तो इसी प्रेशर में आकर कर्ज भी ले लेती हैं। फिर ऊपर से इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इनका कंटेंट सिर्फ यही होता है कि हमने शादी कैसे दिखानी है। जहां पहले फंक्शन सिर्फ 1 या 2 हुआ करते थे, इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ये फंक्शंस अब 15 से 20 तक चले गए हैं। गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक 40% फैमिलीज़ जो शादी के लिए लोन लेती हैं वो इस कर्ज को 5 से 10 सालों तक चुका ही नहीं पाती। मतलब शादी जो कि सिर्फ 2 दिन का फंक्शन होता है, उसके घर वाले कई सालों तक उसे चुकाते रहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये शादियाँ एक स्टेटस सिंबल ना बने और ये कंपटीशन में ना आ जाएं, तो हमें सोच और सिस्टम दोनों को बदलना होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम सिंपल शादियों को प्रमोट करें। फिर इस्लाम में भी शादी का असल मकसद एक हलाल और आसान रिश्ता जोड़ना है, ना कि दिखावा करना। एक हदीस के मुताबिक सबसे बेहतरीन शादी वो है जो सबसे सादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर यूएई और मलेशिया जैसे मुल्कों में लो कॉस्ट वेडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। मलेशिया में तो गवर्नमेंट सिंपल शादी करने वाले कपल्स को फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स भी देती है। फिर इसके अलावा बचपन से ही बेटियों के लिए सेविंग्स करने को छोड़कर अगर हम वही पैसे उनकी एजुकेशन या करियर पर खर्च करें तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फैमिलीज़ को ये बात समझनी होगी कि ये सिर्फ इज्जत का मसला नहीं बल्कि ये एक लाइफ का डिसीजन होता है जो कि सिर्फ उतने ही पैसों में होना चाहिए जितना इंसान अफोर्ड कर सके। जापान और जर्मनी जैसे मुल्कों में तो शादियाँ बहुत ही प्राइवेट और स्मॉल स्केल पर होती हैं। वहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं होता कि हमने शादी करनी है और उसे लाजमी अपलोड करना है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी वेडिंग इंडस्ट्री जो कि आज के दौर में बहुत ही प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस बन चुका है। महंगी शादियों का एक पूरा कमर्शियल सिस्टम बना दिया गया है। यहाँ पर वेडिंग लॉज इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि अननेसेसरी खर्चे को कंट्रोल करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे कि लिमिटेड गेस्ट लिस्ट, 1 डिश लॉ इन्फोर्स करना, फिर इसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर टैक्स इम्पोज करना। अगर लॉ इन्फोर्समेंट सही हो तो शादी के इस ओवर कमर्शलाइजेशन बिजनेस को भी कम किया जा सकता है। शादी एक खुशी का फंक्शन है, ना कि फाइनेंशियल बोझ या स्टेटस कंपटीशन। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों के तन से डरना बंद करें, अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक सिंपल शादियां प्लान करें। सोसाइटी के माइंडसेट को बदलने के लिए अवेयरनेस फैलाएं, जो कि आप इस वीडियो को शेयर कर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।